कल मेरा बर्थडे है तो तुम मुझे क्या सरप्राइज दे रहे हो? चलो ना, कल कहीं बाहर चलते हैं। मंगेतर की तरफ से फोन की स्क्रीन पर आया एक साधारण सा मैसेज था। एक मैसेज जिसे देखकर कोई भी होने वाला पति खुश हो जाएगा। 24-25 साल के करोड़पति कारोबारी केतन अग्रवाल का दिल भी बिल्कुल यह मैसेज पढ़कर बाग बाग हो गया था। केतन को पहाड़ों से प्यार था और यह उसकी मंगेतर अच्छे से जानती थी। उन्हें ट्रैकिंग का शौक था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए तुरंत हाँ कह दिया। चलो कल लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। पिछले हफ्ते वहां गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तुम्हारे साथ वहां पे। चलो ना एक बार फिर वहीं चलते हैं और हम प्री वेडिंग की लोकेशंस भी वहीं पर देख लेंगे। केतन को लग रहा था कि अपनी मंगेतर के जन्मदिन को खास बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज प्लान कर रहा है, लेकिन अफसोस वो इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि जिसे वो एक रोमांटिक बर्थडे ट्रैक समझ रहा था, वो दरअसल उसकी ही मौत का ऐसा लाइव काउंटडाउन था जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। तारीख 18 जून 2026, जगह पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला। शुरुआत में हेडलाइन छपती है कि सेल्फी लेते समय एक लड़के का पैर फिसल गया और वह 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। लेकिन जब पुलिस ने जांच की डायरी खोली तो जो सामने निकल कर आया उसने न सिर्फ पुणे, न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। यह बहुत भयानक और क्रूर था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति और आप देख रहे हैं शब्दबाण पर क्राइम एपिसोड। आज हम बिना किसी मिर्च मसाले के पुलिस फाइलों के आधार पर आपको बताएंगे केतन अग्रवाल की मौत की वो कड़ियां, असली कहानी जिसने पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। खासकर युवाओं में इस कहानी को सुनकर बहुत ज्यादा डर का माहौल बन गया है। किस पर यकीन करें, किस पर नहीं करें। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस कहानी का शिकार यानी केतन अग्रवाल कौन है। उम्र 25 साल के आसपास, पुणे के पौष इलाके गहुंजे लोड़ा बेलमोंडा का रहने वाला एक बेहद होनहार और मुस्कुराता हुआ नौजवान। पिता विशाल अग्रवाल पुणे और पीपरी चिंचवड़ के एक बेहद प्रतिष्ठित और बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं। केतन ने अभी कुछ ही समय पहले विदेश से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह अपने देश वापस लौटता है और उसने अपने पिता के ही बड़े रियल एस्टेट कारोबार में बतौर डायरेक्टर एक कमान संभाल ली। वह एक अच्छा बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा था। उसके जानने वाले दोस्त और रिश्तेदार कहते हैं कि वह बेहद सुलझा हुआ, शांत और अपनी जिंदगी में बेहद खुश मिजाज लड़का था। सोशल मीडिया पर भी उसकी तस्वीरें एक जिंदा दिल और घूमना फिरना पसंद करने वाले, एडवेंचर पसंद करने वाले इंसान की कहानी कहती है। उसे पहाड़ों से प्यार था, वो ट्रैकिंग का शौकीन था, उसके पास पैसा था, रुतबा था और सामने एक बेहद खूबसूरत जिंदगी इंतजार कर रही थी। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि वह जो उसकी असली दौलत है, जो उसका असली प्यार है, यही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अब आते हैं दूसरे किरदार पर, सिया गोयल। यह इस कहानी का सबसे अहम और सबसे क्रूर किरदार है। नाम सिया गोयल, उम्र करीब 20 या 21 साल। सिया भी कोई साधारण लड़की नहीं, वह पुणे की मार्केट यार्ड इलाके के बहुत बड़े और रसूखदार मसाला कारोबारी की बेटी है। यानी दोनों की परिवार, अग्रवाल परिवार और गोयल परिवार, पुणे के बिजनेस जगत के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून और रसूखदार नाम है। तो जाहिर सी बात है, बड़े परिवारों के बीच में लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता करना पसंद भी करते हैं। सिया की लाइफस्टाइल आलीशान है, महंगी गाड़ियां, हाई प्रोफाइल दोस्त और सोशल मीडिया पर चमकती हुई जिंदगी। ऊपरी तौर पर देखने वालों को लगता था कि सिया और केतन की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों परिवारों ने मिलकर इनका यह रिश्ता तय किया था। नवंबर 2026 में दोनों की शादी होने वाली थी। राजस्थान के उदयपुर और जयपुर में आलीशान पैलेस बुक किए जा चुके थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना कि 15 करोड़ की बुकिंग इन महलों की गई थी। सगाई की तस्वीरें, चार्टर्ड प्लेन बुक किए जा रहे थे मेहमानों के आने जाने के लिए। लेकिन इस स्क्रीन के पीछे जो सबको बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज करने वाली जो कहानी लग रही थी, उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश चल रही थी। जो लड़की है सिया, वो इस रिश्ते से कहीं ना कहीं खुश नहीं थी।
और ये बात ना केतन को पता थी और उसने कभी केतन पर यह बात जाहिर भी नहीं होने दी। इसके पीछे एक और तीसरा किरदार है जिसने इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। उसका नाम है चेतन चौधरी, उम्र लगभग 22 साल। पुलिस की जांच के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। उनके बीच कथित तौर पर बेहद करीबी प्रेम संबंध थे। जब सिया के परिवार ने उसका रिश्ता करोड़पति बिजनेसमैन केतन अग्रवाल से तय किया तो सिया ने अपने परिवार के दबाव में हाँ तो कह दिया, लेकिन वह केतन को अपनी जिंदगी में एक रोड़ा मानने लगी थी। हो सकता है दोनों परिवारों में रसूख समान ना रहा हो, या फिर चेतन चौधरी का परिवार इतना मजबूत ना हो। सिया चेतन को छोड़ना नहीं चाहती थी और केतन से वो शादी नहीं कर सकती, ये बात किसी को कहना नहीं चाहती थी। इसलिए केतन को भी वह धोखे में रख रही थी। देखिए कुदरत का खेल देखिए, जो केतन अपनी होने वाली पत्नी के लिए पल के बिछाए बैठा था, वो नहीं जानता था कि उसी मंगेतर अपने आशिक के साथ मिलकर उसकी मौत का काउंटडाउन शुरू कर चुकी है। पुलिस की माने तो शादी रोकने का या केतन को रास्ते से हटाने का प्लान कई दिन पहले बन चुका था। पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ा तो पता चला कि यह केतन को मारने का दूसरा प्रयास था। इससे पहले मई के महीने में भी सिया केतन को लोहागढ़ किले पर लेकर गई थी और 14 जून को भी वहां पर वो लोग गए थे। वहां पर उसने सांप सांप चिल्लाया या सांप का हमला करने की बात बताई, जैसे अचानक से हम किसी को डरा देते हैं। लेकिन उससे केतन एकदम से डरा नहीं, थोड़ा बहुत डरा। तो उसके बाद सिया ने उस बात को हंसी मजाक में टाल दिया, अरे मैं तो तुम्हें डरा रही थी, सरप्राइज कर रही थी, वैसा करके। उसका यह था कि अचानक से डरेगा, कहीं से पैर वैर फिसलेगा और लुढ़क जाएगा। लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन केतन को इस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। तारीख आई 18 जून 2026, सिया गोयल का जन्मदिन। केतन अपनी मंगेतर के जन्मदिन को बेहद खास बनाने के लिए वहां पहुंचा। उसने महाबलेश्वर के आसपास के एरिया में उसे पार्टी देने का प्लान किया था, लेकिन सिया ने कहा कि हम वहीं चलते हैं ना जहां पर हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लोहागढ़ किले पर। और वहीं पर हमें प्री वेडिंग शूट भी कराना है, तो लोकेशंस भी देख लेंगे, फोटोज़ ले लेंगे मोबाइल से, और उसके बाद वहीं पे प्री वेडिंग शूट करा लेंगे। केतन मान गया। केतन को शक ही नहीं था। 18 जून की सुबह केतन अपनी मंगेतर सिया, उसके कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लोहागढ़ किले पर पहुंचता है। मौसम सुहावना था, तेज हवाएं चल रही थी। सुबह के करीब 10 और 10:30 बजे तक के आसपास का समय रहा होगा। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को पहले ही चुपके से लोहागढ़ किले पर बुला लिया था। चेतन वहां घात लगाए बैठा था, किले की एक बेहद खतरनाक और गहरी कगार पर, जहां से नीचे 350 से 400 फीट गहरी खाई थी। केतन को फोटो के लिए पोज देने के लिए कहा जाता है। केतन कैमरे की तरफ देख रहा था, हवाएं तेज थी और तभी पीछे से चेतन चौधरी आता है और सिया की मौजूदगी में ही केतन को उस गहरी खाई में सरेआम धक्का दे देता है। केतन की चीख हवा में गूंजती है और वह सीधे पत्थरों से टकराता हुआ 400 फीट नीचे गिर जाता है। अमूमन इस किले पर जो लोग घूमने जाते हैं उनको ऊपर तक, किले के मेन गेट तक पहुंचने के लिए 30 से 45 मिनट का समय लगता है। 350 के आसपास सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और उसी बीच ये अलग अलग पॉइंट्स आते हैं जहां पर लोग फोटो खिंचाना पसंद करते हैं और सेल्फियां लेना पसंद करते हैं। घटना के तुरंत बाद वहां कोहराम मच जाता है। सिया गोयल रोने का नाटक शुरू करती है। पुलिस और रेस्क्यू टीम, शिवदुर्ग मित्र और वन्य जीव रक्षक मावल को फोन किया जाता है। घंटों की मशक्कत के बाद केतन का शत विक्षत शव खाई से बाहर निकाला जाता है। लोनावाला ग्रामीण पुलिस को सिया और उसके साथ मौजूद लोगों ने बयान दिया, सर मौसम बहुत खराब था, तेज हवाएं चल रही थी। अमूमन वहां तेज हवाएं चलती हैं और इस महीने में खासकर। केतन कगार पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा था, अचानक पैर फिसल गया, संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। सिंपल सी कहानी। अब इस कहानी पर यकीन भी तो हर कोई कर लेगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में कोई मतभेद भी नहीं है, वो दिखा नहीं रही किसी को। पुलिस ने शुरुआत में इसको बिल्कुल यही कहानी माना और एक्सीडेंटल केस दर्ज कर लिया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब केतन के पिता विशाल अग्रवाल और उनके परिजनों ने इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। परिवार का कहना था कि केतन को नौसिखिया नहीं था, वह एक बेहतरीन और अनुभवी ट्रैकर था। वह इतनी मामूली तरीके से गिर नहीं सकता, उसे पत्थरों की एक एक बारीकी का ज्ञान है। परिवार के लगातार दबाव के बाद पुणे ग्रामीण पुलिस के अधीक्षक संदीप सिंह गिल और लोनावला पुलिस के अधिकारियों ने गहराई से जांच शुरू की, क्योंकि उनको अब यह बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी।
और जब परिवार वालों का मत है तो पुलिस को एक बार जांच तो करनी ही पड़ती है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सियागोल से दोबारा पूछताछ की तो उसके बयानों में विरोधाभास या कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस आना शुरू हो गया। वह घबराने लगी। पुलिस को लगा कि दाल में कुछ तो काला है। फिर पुलिस ने इस्तेमाल किया अपना सबसे बड़ा हथियार, डिजिटल ट्रेल और मोबाइल फॉरेंसिक। आजकल आप किसी भी चीज से बच सकते हैं, लेकिन डिजिटल एविडेंस आपको कहीं ना कहीं घेर ही लेते हैं। जब पुलिस ने सियागोल और उसके दोस्त चेतन चौधरी के मोबाइल फोन को खंगाला, उनके कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट्स मिले। तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस केस को पुलिस बंद करने वाली थी, पुलिस को अफसोस हुआ कि अगर वो बंद कर देते तो ये तो कहानी पलट जाती। घटना के ठीक पहले चेतन चौधरी का उस लोकेशन पर पॉइंट आउट होना। दूसरा सबूत, पुलिस को एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें चेतन चौधरी की मौत से ठीक कुछ देर पहले लोहागढ़ किले की सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था और उसने एक हुडी पहनी हुई थी। अमूमन गर्मियों के दिनों में कोई हुडी पहनता नहीं है। पुलिस को सबसे ज़्यादा शक उसी चीज़ पे हो गया कि इस टाइम में हुडी पहनने का मतलब ही नहीं है, सर्दियाँ होती तो आम बात हो जाती, लेकिन ये सस्पिशियस लगा। तीसरा सबूत, मोबाइल चैट से साफ हो गया कि दोनों के बीच केतन को रास्ते से हटाने की लगातार बातें हो रही थी। कई घंटे बातें होती हैं और लंबी लंबी चैट होती है। बस फिर क्या था, पुलिस की थ्योरी सामने आई। पुलिस ने एक ट्रेल बनाया। जो एक्सीडेंट की थ्योरी थी वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मामला तुरंत मर्डर में बदल गया। मंगेतर सियागोल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को पुलिस ने सरेआम गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। अब इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? यह कहानी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इस पूरी कहानी को देखकर, सोचकर, समझकर लड़कों की तो आजकल रूहें कांप जाती हैं। जिस लड़की को हमसफर मानकर केतन अपनी जिंदगी की खूबसूरत सपने बुन रहा था, जिसके जन्मदिन को मनाने के लिए उसने 1 मिनट में हाँ कर दिया था, इतनी ऊंची पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ने के लिए जा रहा था और भी कहीं प्लानिंग कर रहा था, वो जो लड़की ने बोल के कैंसिल करा दी। हालांकि मामला अभी जांच का विषय है, कोर्ट में जाएगा, कौन पकड़ा जाएगा, कौन नहीं, कौन गुनहगार है, कौन नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इसने कड़वे सवाल खड़े कर दिए। अगर सिया इस शादी से खुश नहीं थी तो वह साफ तौर पर मना कर सकती थी, लेकिन अपने कथित प्यार को पाने के लिए किसी बेकसूर की जान लेना कहां तक जायज है? यह प्यार नहीं है, क्रूरता और मानसिक दिवालियापन है। किसी की मौत पर, किसी के लहू पर खड़ा हुआ प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज 2 हंसते खेलते कारोबारी परिवार एक साथ बर्बाद हो गए। एक ने अपना इकलौता बेटा खो दिया और एक ने बेटी। दूसरी तरफ करोड़ों की शादी मंडप में बैठने वाली दुल्हन जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रही होगी। आप इस पूरे खौफनाक वारदात पर क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने बच्चों की परवरिश में थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है? क्या हमें उन्हें यह समझाने की जरूरत है किसी की भी जान इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है? आप कोई भी कदम उठाएं, आप ठीक है ना, परिवार के साथ बहस कर सकते हैं, परिवार वाले नहीं मानेंगे या मान जाएंगे, या तुम्हें कन्विंस कर लेंगे या तुम उन्हें कन्विंस कर लोगे, पर किसी की जान लेना कहां तक जायज है? और जान भी उस आदमी की जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसको आपने कभी बताया नहीं कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। एटलीस्ट केतन को ही बता देती, हो सकता है केतन इस रिश्ते को तोड़ देता या मना कर देता या अपने परिवार वालों से बात कर लेता। तुमने उसके साथ इतना गहरा नाटक क्यों रचाया? एक आदमी जो मरने से 1 सेकंड पहले तक भी ये सोच रहा था कि वो अपनी होने वाले जीवन साथी के साथ जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिता रहा है, अगले ही सेकंड धक्का देने से और गिरने तक उसके दिमाग में ये बात तो आई होगी ना कि आखिर क्यों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।